ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो लगभग 2 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं और अब तीसरी बार 25 सितंबर को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ वो पुनः अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम हैं और विदेश मंत्री भी हैं इशाक डार। उन्होंने जो कतर का चैनल है अल जजीरा, उसको इंटरव्यू देते समय ये बात बोली है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की थी। आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ को बहुत डांट पड़ने वाली है, ट्रंप बहुत डांटने वाले हैं इशाक डार की इस बात को लेकर। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर और वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के जो डिप्टी पीएम हैं और विदेश मंत्री इशाक डार, उन्होंने एक सेल्फ गोल कर डाला है, ओन गोल कर डाला है और ये बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता यानी मीडिएटरशिप स्वीकार नहीं की थी। तो आइए पूरा इस घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। तो देखिए, अभी हाल में ही जो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम हैं और विदेश मंत्री भी हैं इशाक डार, उन्होंने जो कतर का चैनल है अल जजीरा, उसको इंटरव्यू देते समय ये बात बोली है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की थी। यानी ये जो बात जो लगातार ट्रंप मई से बोल रहे हैं, लगभग 50 बार बोल चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उन्होंने मध्यस्थता की थी और उनकी वजह से ही 2 न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के बीच में युद्ध रुका, उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, ये सब बातें उन्होंने बोली। लेकिन उनकी बातों को, ट्रंप की बातों को झूठा साबित करते हुए इशाक डार ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि भारत ने किसी भी तरह से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया था। यानी भारत की बात कि भारत पाकिस्तान के बीच में ये मुद्दा द्विपक्षीय है और पाकिस्तान के ही जो डीजीएमओ थे उनके बोलने पर ये ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। ये भारत की बात पुनः सच साबित हुई। तो अब देखिए, पाकिस्तान ने ट्रंप का पूरा साथ दिया था। उन्होंने ट्रंप की इस बात के लिए, ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए भी रिकमेंड कर दिया था। ट्रंप भी लगातार बोलते रहे और इवन भारत के डिनाई करने पर, बार बार डिनाई करने पर भारत के साथ उन्होंने व्यक्तिगत शत्रुता भी पाली थी और अपने ईगो पे ले लिया था इस बात को लेके। और बाद में जो भारत पर 25% टैरिफ लगे थे और बाद में 25% जो रूस का ऑयल खरीदने के लिए टैरिफ लगाए गए थे, वो भी काफ़ी कुछ इसी उनकी व्यक्तिगत खुन्नस की वजह से ही लगाए गए मालूम पड़ते थे। तो वही चीज़ पुनः अब साबित हुई है। अब स्थितियां जिस तरह से बन गई हैं, जिस तरह से बन रही हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो लगभग 2 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं और अब तीसरी बार 25 सितंबर को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ वो पुनः अमेरिका की यात्रा करने वाले। तो मुझे लगता है जब ये यात्रा करेंगे तो वहाँ पे जाके आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ को बहुत डांट पड़ने वाली है। ट्रंप बहुत डांटने वाले हैं इशाक डार की इस बात को लेकर, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप लगातार बोल रहे थे और वो उन्होंने व्यक्तिगत इसको अपने अहम पर लिया हुआ था, वो उनकी बात लगभग डिनाई कर दी गई, ख़त्म ही कर दी गई। वैसे भी जो एससीओ की मीटिंग है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, जहाँ पर मोदी जी, शी जिनपिंग और पुतिन की फ़ोटो साथ में आई थी, उसके बाद से वैसे भी जो ट्रंप के सुर हैं थोड़े नरम पड़ने लगे। अभी आज प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन है मोदी जी का, उसको लेकर उन्होंने बधाई दी और बदले में प्रधानमंत्री जी ने और ट्रंप दोनों ने ही इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि बधाई दी गई है, थोड़े से नरम पड़े। इसके अलावा जो ट्रेड नेगोशिएटर हैं अमेरिका के, ब्रैडन लिंच, वो भी कल भारत की यात्रा पे थे और भारत में जो कॉमर्स विभाग के विशेष प्रतिनिधि हैं राजेश अग्रवाल, उनके साथ लगभग 7 घंटे तक उनकी बड़ी पॉजिटिव तरीके से वार्ता हुई। यानी और फिर अगली वार्ता की डेट भी जल्दी तय करने की बात कही गई, जो वार्ता 50% भारत पर टैरिफ लगाने के कारण रद्द कर दी गई थी। यानी भारत और जो अमेरिका के संबंध हैं वो थोड़े से, ट्रंप का जो रुख है वो थोड़ा सा नरम पड़ रहा।
हालांकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी 25 सितंबर को जब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अमेरिका की यात्रा करेंगे, तब उस समय देखना इम्पोर्टेंट होगा कि क्या समझौते होते हैं या क्या चीज़ डेवलपमेंट होता है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जो पाकिस्तान है वो उसको काफ़ी बेनिफिट मिल चुका है अमेरिका की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से। यहाँ तक कि जो ट्रम्प की फैमिली है उसने पाकिस्तान के क्रिप्टो बिजनेस में पैसा भी लगाया है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो ऑयल खोजने के लिए अमेरिकन कंपनियां भी आने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को भी उसके रिटर्न देना पड़ा है कि जब ईरान का उन्होंने साथ दिया था, बाद में जब इज़राइल अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो पाकिस्तान को अमेरिका का साथ देना पड़ा। इसी तरह से अभी कतर का साथ देने के लिए ये पाकिस्तान पहुंचा था। लेकिन 25 तारीख की यात्रा के बाद जो ये प्लानिंग चल रही है अरब नेटो की, वो सब भी मुझे लगता है सब धराशायी हो जाएगी और पाकिस्तान को फिर अमेरिका के हिसाब से ही एक्ट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो स्थितियाँ बन रही हैं उसमें ट्रम्प एक्सपोज हुए हैं अपनी बातों को लेकर। भारत ने जो कहा था, मोदी जी ने जो कहा था, वो सच साबित हुआ है। तो अब बेहतर ये है कि भारत के साथ ट्रम्प बेहतर रिश्ते अपने बनाएं और टैरिफ को लेकर जहां दुनिया भर के लोग, अमेरिका के डिप्लोमेट उनकी बुराई कर रहे हैं, उस बात को स्वीकार करें और भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश करें और टैरिफ को हटाएं। धन्यवाद।